तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, एकलव्य मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए वार्डन के कुछ पद हैं जिनके लिए अब आपके पास सिर्फ एक दिन ही बचा है, क्योंकि 23 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अब इसके लिए अप्लाई कर दें। इसके बारे में मैं एक बार फिर से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे देता हूँ, क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन आपसे रह गया है या अगर आपने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है, तो इनका जो प्रोसीजर है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी और छात्रावास वार्डन, जिसमें पुरुष और महिलाएं ये दोनों हैं, इनके लिए सीधी भर्ती के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। और जिन उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया है वो इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन इनका जो आवेदन है वो कर सकते हैं। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको किस तरीके से देखनी है मैं आपको बता देता हूँ। यह है emrs.tribal.gov.in। तो emrs.tribal.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन इनका कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स और जनजातीय मामलों में के मंत्रालय भारत सरकार के तहत ये एक संगठन है, जिसके तहत आपको मैं बता दूं कि ये भर्ती की जा रही है। अब ये जो पोस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। टीजीटी और हॉस्टल वार्डन पद के लिए 6,329 रिक्तियों को भरने के लिए EMRS टीजीटी भर्ती 2023 इसको शुरू किया गया है। और इसके तहत टीजीटी की 5,660 और हॉस्टल वार्डन की 669 रिक्तियाँ हैं, जिसमें 335 पुरुष वार्डन रखने हैं और 334 महिला वार्डन के पद शामिल हैं। और जो परीक्षा है चयन परीक्षा, उसका भी विवरण मैं आपको बता देता हूँ। OMR आधारित पेपर पेन जो मोड है उस पर एक आपकी जो चयन की जो रिटर्न परीक्षा है वो होनी है। इसके अलावा परीक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। हालांकि टीजीटी और इसके अलावा अन्य जो शिक्षक हैं, हॉस्टल वार्डन की जो परीक्षा है वो उम्मीदवार के द्वारा चुनी गई उनकी क्षेत्रीय भाषा में भी होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो आपको 0.25 अंक आपके कटेंगे। अनुत्तरित प्रश्नों का कोई अंक आपका नहीं काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग बेस में होगी। तो इसलिए रिटर्न पेपर में आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।